गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी एजुकेशन बोर्ड। आज हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं में तीन संख्याएं आते हैं। नंबर 1 में है ऋणात्मक संख्याएं, सेकंड में है शून्य और थर्ड में आता है धनात्मक संख्याओं का समूह। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, जैसे यहाँ -1, -2, -3, -4 इस तरह से दिया हुआ है। शून्य का मतलब 0 है और धनात्मक संख्याओं में आता है 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटिव तक जाएगा। ये अनंत संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक भी अनंत तक जाएगा। इधर भी देखिए पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। पूर्णांक का संकेत जैद होता है, जो जर्मन भाषा के जहलीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ गणना या गिनती भी है। ऋणात्मक संख्याओं के हल के बारे में बात करते हैं आप। जैसे नेगेटिव संख्याएं हैं ऋणात्मक माइनस चिन्ह के साथ जुड़े हुए, तो उनको कैसे हल करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब में। फर्स्ट में है -2 प्लस -3। इसको हल करने से पहले हमको पता होना चाहिए प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाते हैं। तो ये -2 का -2 यहाँ पर लिखे हैं और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया है और ये 3 का 3 लिखे हैं। तो माइनस माइनस आपस में हमेशा जुटते हैं। माइनस माइनस आपस में जब जुटते हैं प्लस होंगे, तो ये दोनों को प्लस करने पे आता है 5 और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा इसका आंसर। सेकंड में है -5 प्लस 3। यहाँ पर हमेशा प्लस वाला संख्या चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो माइनस वाले संख्या से बड़ा होता है। तो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2 होगा। यहाँ पर ये -2। 3 रुपया में से 5 रुपया खर्च करेंगे तो -2, 2 रुपया कर्ज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए -2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर 1 भले ही छोटा है लेकिन 1 प्लस में तो है। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 1 पहले लिखाएगा प्लस वाला साइन और माइनस वाला साइन बाद में होता है। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई पर। ये तो प्लस वाला था, ये तीनों मल्टीप्लाई पे आते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाते हैं। जैसे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो वो हो जाएगा +10। जैसे 5 दूना 10 और यहाँ पर माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर के प्लस में आ जाते हैं। प्लस हम लोग दर्शाते नहीं हैं, प्लस ऑलरेडी पहले से ही छिपा हुआ रहता है सब में। -3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस में है, लेकिन हम प्लस यहाँ पे दर्शाए नहीं है, बिना सिंबल के हम डायरेक्ट 5 लिख दिए हैं, लेकिन माइनस दर्शाना पड़ता है। अब माइनस प्लस आपस में गुना होकर के माइनस रहते हैं। जैसे 3 5 15 और माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। डबल माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंगल माइनस माइनस रहेगा ही, वो नहीं हटेगा। उसके बाद आते हैं 3 मल्टीप्लाई -5। देखिए पहले 3 था माइनस में, अभी हो गया है 5 माइनस में। कोई भी एक माइनस अगर रहेगा मल्टीप्लाई में तो वो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 3 5 15 लिख देंगे और -1 है तो एक माइनस रहेगा ही, वो हटेगा नहीं। अब है डिवाइड पे आते हैं। 8 डिवाइडेड बाई -2 है तो यहाँ पर सिंगल 1 माइनस है तो ये माइनस रहेगा। जैसे हम डिवाइड को फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिखते हैं, भिन्न के रूप में। 8 में -2 से भाग लगाएंगे तो 8 में 2 से भाग लगाने पे 4 आता है और एक माइनस है तो वो माइनस आंसर में भी रहेगा। इसी तरह से आते हैं आगे। -9 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो -9/3 लिख दिए हैं। 3 से भाग लगाने पर 9 में आता है 3 और ये एक माइनस था तो वो माइनस रहेगा, प्लस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक ही माइनस है। अब आते हैं लास्ट में। -3 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से, तो डबल माइनस डिवाइड में वो प्लस बन जाता है। जिस तरह से मल्टीप्लाई में डबल माइनस प्लस हो रहा था, उसी तरह से डिवाइड में भी डबल माइनस कैंसिल होकर के प्लस में आंसर लाता है। जैसे यहाँ 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया डिवाइड के फॉर्म में और ये प्लस में आंसर आता है। दैट्स ऑल।